जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का री एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के आने वाली वैकेंसी हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो, या फिर फॉरेस्ट दरोगा का हो ना, मतलब कि वन रक्षक दरोगा का भर्ती हो। ठीक, उस सभी के लिए हम हिंदी शुरू कर रहे हैं ये सीरीज। ठीक है, अगर देखिए आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में। तो जैसे आप प्ले लिस्ट पे आते हैं ना, तो देखिए ये आपको प्ले लिस्ट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके क्लास ले सकते हैं इस प्ले लिस्ट पे जा करके। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और या फिर फॉरेस्ट एसआई का हो, उसके लिए अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सबसे अच्छी प्ले लिस्ट होगी, आपके हिंदी कवर कर देगा। ठीक है, ए टू जेड। ठीक, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इस प्ले लिस्ट को पढ़ सकते हैं। और अगर पुलिस संबंधी कोई एग्जाम लगा है, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का हो, यूपी एसआई का आने वाली वैकेंसी हो, तो उसके लिए आप ये वाली लिस्ट पढ़ लीजिएगा। संपूर्ण आपका हिंदी कवर हो जाएगा पुलिस एग्जाम के लिए। और साथियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम छंद और देखिए रस छंद देख चुके हैं, अलंकार देखने वाले। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रस छंद अलंकार ये तीन चीज़ें एक साथ पढ़नी होती हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। रस क्या होता है, छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं। देखिए रस का काम क्या है, रस का काम क्या है कि काव्य, देखिए रस और छंद, और तीसरा है अलंकार। देखिए रस का काम क्या होता है कि काव्य में आनंद प्रदान करना। देखिए जैसे कि हम कोई चीज, रस का होता है दोस्तों, जैसे हम कोई चीज रस पीते हैं दोस्तों, हमको आनंद प्राप्त होती है ना। तो उसी प्रकार से देखिए जो हमारे मतलब मतलब कि जो हमारे क्या थे, ऋषि मुनि थे दोस्तों, उन्होंने रस छंद अलंकार की स्थापना इसलिए की। देखिए रस की किस लिए की, रस क्या करता, आनंद देता। मतलब किसी चीज को आप पढ़ते हैं ना, तो वो आनंद आपको मिलता है। जैसे कि आप कोई जोक सुन रहे हैं दोस्तों, आपको आनंद आएगी हंसी की, या फिर कोई करुण भाव देख रहे हैं तो उसमें भी किसकी, करुण, मतलब कि रोने की दोस्तों वो होगा। ठीक है, तो ये रस क्या करता है, रस का मतलब ही दोस्तों आनंद होता है, आनंद। ठीक है, तो आनंद के लिए दोस्तों रस रखा गया कि भैया कोई अगर काव्य को पढ़ता है ना, तो नीरस ना लगे। नीरस मतलब क्या, उसमें ऐसा ना हो कि कुछ पता नहीं चले क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, तो आपको आनंद आना चाहिए। तो रस की रस इसलिए रखा गया। ठीक, काव्य में वही बात है। छंद, तो छंद का काम होता है, तो छंद मतलब दोस्तों जानते हो, जैसे कि मान लिया कि हम लोग किसके तहत चलते हैं। देखिए देश कैसे चलता है, संविधान से, तो संविधान के जरिए देश चलता है। ठीक, उसी प्रकार जैसे हम लोग दोस्तों आईपीसी के तहत चलते। देखिए आईपीसी क्या होता है, इंडियन पिनल कोड। जैसे हम कोई गलत काम करते हैं हमें दंड मिलता है। ठीक है, तो कहते नहीं, समाज से कहेंगे ये देखिए ये समाज में रहने लायक नहीं, ये फिर मनुष्य नहीं, ये क्या है दोस्तों, जानवर जैसा व्यवहार करना। तो वही चीज है। तो छंद का भी काम क्या होता है, छंद एक हिसाब से कह सकते हो दोस्तों एक कानून है। ठीक है, एक नियम है। मतलब देखिए जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग के लिए पुलिस प्रशासन है कि भैया हम गलत काम कर रहे हैं तो हमको समाज से निकाल देगा, या फिर उसके लिए दंड जाता है ना। तो उसी प्रकार छंद दोस्तों क्या करता है, एक नियम बनाता है भैया कि कोई काव्य है ना, अगर काव्य में 16 से ज्यादा मात्राएं अगर हो गई, 16 से ज्यादा मात्राएं हो गई दोस्तों, आप चौपाई नहीं रहेंगे, मतलब चौपाई के खानदान से आप निकाल दिए जाएंगे। ठीक, तो ये छंद क्या करता है, एक समझ सकते हैं एक नियम है, कानून है। ठीक है, कि काव्य को अपने लिमिट में रहना है, हद से आगे नहीं जाना है, नहीं तो आप इस अगर आप इसको पार करते हैं, यानी अगर चौपाई है तो 15-15 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो आप उस परिवार से दखलंदाज कर दिया, भगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो छंद काम क्या हुआ, नियम बनाना। अब देखिए अलंकार क्या होता है, अलंकार का जानते हैं, अलंकार देखिए बहुत ही अच्छी चीज है। अलंकार जानते हैं क्या होता है, ये आभूषण होता है। क्या होता है, आभूषण। अब देखिए आभूषण समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगर जो लड़कियां होंगी दोस्तों उनको तो बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा कि भैया मेकअप है, एक हिसाब से ये काव्य का मेकअप है। देखिए काव्य का मेकअप कैसे होगा। अब देखिए जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने सोचा कि देखिए कोई काव्य हम लिख रहे हैं ना, कोई भी पंक्ति अगर लिख रहे हैं ना, तो उसको हम सजा दे, उसमें आभूषण पहना दे। अब आभूषण पहनाने मतलब गहने उसको पहनाएंगे, मतलब कोई चीज ऐसा दिखाए ना उसमें कि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा सर, देखिए आपने देखा होगा कि कोई देखिए आप देखिए लड़की कोई जाती है ब्यूटी पार्लर। ठीक है, देखिए इधर से वो लड़की जाती है ब्यूटी पार्लर में, और इधर से एकदम सज धज के निकलती है, मतलब कि एकदम उसका काया पलट कर देते हैं। ठीक है, और वही चीज़ देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि कोई लड़की आप देखिएगा, आप देखिएगा, पहले देखिएगा ऐसे है ना, और दोस्तों कभी आप उसको शादी में देखिएगा, शादी में देख लेंगे ना तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे क्या वही लड़की है। आप घर में देख लीजिएगा उसको ऐसे घूमते रहेंगे तो एक अलग तरीका होता है ना। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, अलंकार का यूज किया, मतलब कि आभूषण का यूज किया, मतलब कि मेकअप किया। ठीक है, तो मतलब बिना देखिए, देखिए पहले के जो ऋषि मुनि थे ना वो भी समझदार थे कि उन्होंने कहा जिस प्रकार से औरत बिना गहनों के, बिना अलंकार के, बिना मेकअप के दोस्तों एकदम
मतलब कि क्या ही लगती है, आप लोग समझ सकते हैं ना। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रकार से काव्य भी क्या है, बिना अलंकार के दोस्तों क्या है, सुंदर दिखेगा ही नहीं। तो इसमें देखिए, अब देखिए किसी औरत को सुंदर दिखाने के लिए हमने क्या क्या सोने का आभूषण पहना दिए या फिर उसका मेकअप करवा दिया, मगर साथियों किसी भी काव्य को इस तरह उस पर तो हम आभूषण पहना नहीं सकते। तो वहां दोस्तों वर्णों से हम उसमें आभूषण डालते हैं, या फिर शब्दों से, मतलब कोई वर्ण 3-4 बार रिपीट कर दिया, फिर कोई अक्षर दोस्तों वो रिपीट कर दिया, कोई शब्द रिपीट कर दिया, तो ये क्या होता है, अलंकार होता है। तो चलिए अब देखते हैं अलंकार के बारे में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार है क्या, तो दोस्तों अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और प्लस कार। देखिए अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण, समझेगा। यहां पर अलम का अर्थ होता है दोस्तों आभूषण। आभूषण आप जानते हैं जिस प्रकार से दोस्तों नारी को सजाने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है आभूषण से, उसी प्रकार से काव्य को सजाने के लिए हमें अलंकार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस ने पूछा गया 2018 में कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करेगा, तो अलंकार करेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अभी देखिए 2015 के दोस्तों वन रक्षक परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमने बता दिया भैया क्या होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ, क्या होगा, आभूषण, ठीक है, आभूषण, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिएगा इसकी परिभाषा अगर बता देना, अगर आपसे पूछे अलंकार की परिभाषा क्या होगी, तो जो काव्य, देखिए जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते, दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाएंगे, उसकी शोभा बढ़ाते, जैसे आभूषण क्या करते हैं दोस्तों, स्त्री की शोभा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, स्त्री की शोभा बढ़ा देते हैं दोस्तों, वही क्या होता है, अलंकार कहलाता है, ठीक है। और देखिए अलंकार मुख्यतः दो ही भेद होते हैं दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 के पेपर में कि अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं दोस्तों, दो ही बताने, तीन नहीं बताने, वैसे होते तीन है दोस्तों, ठीक है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये मुख्य हो जाएंगे। एक होता है दोस्तों उभय अलंकार, ठीक है। देखिए शब्द अलंकार क्या होता है, जहां पर हम दोस्तों शब्द से चमत्कार होता है, मतलब आप देखेंगे ना कि कोई वर्ण 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, कोई शब्द दोस्तों 2 बार आ गया, उनके अर्थ अलग अलग हो गए या फिर उनके अर्थ एक ही से निकल रहे हैं, तो वो शब्द से जो चमत्कार होगा उसके हम शब्द अलंकार कहेंगे। अर्थ अलंकार का दोस्तों अर्थ, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको उसका अर्थ भी आना चाहिए, उस चौपाई का, उस पंक्ति का, उस दोहे का, तभी आप अर्थ अलंकार को निकाल पाएंगे। जबकि शब्द अलंकार दोस्तों सबसे आसान होता है। उभय अलंकार दोस्तों जिनमें दोनों गुण पाए जाएं वो आपका क्या होगा, उभय अलंकार कहलाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अलंकार ऐसे पढ़ाऊंगा ना आपको, आप समझिएगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली ही नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं शब्द अलंकार के बारे में। क्या साथियों, शब्द अलंकार के बारे में देखिए, शब्द अलंकार होते क्या हैं, तो मैंने बोला भैया कि जिन अलंकार में शब्दों का प्रयोग करके दोस्तों, ठीक है, जिन अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार होता है ना, उन्हें हम शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार के भेद की मैं बात कर लूं ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से शब्द अलंकार का भेद कौन सा है, ठीक है। तो आपको 3 दे देगा दोस्तों, कोई अर्थालंकार का भेद, और इसमें से दे देगा दोस्तों एक। इस तरह से दोस्तों यूपीएसआई में पूछेगा, जैसे विप्सा अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। तो इस तरह से पूछ लेगा कि देखा शब्द अलंकार का कौन सा भेद नहीं है दोस्तों, तो देखिए कौन सा नहीं, 3 इसमें देगा, एक कोई दे देगा, मान ले देखते हैं दोस्तों, क्या आपसे कह दिया कि उपमा, तो उपमा नहीं होगा ना, तो ये ऐसी चीज है, 3 ये दे दिया और एक उपमा दे दिया। तो इस तरह से आपको पहचानना है, इनके भेद भी याद रखने हैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति, उसके अलावा श्लेष अलंकार, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं अनुप्रास के बारे में, देखते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में, देखते हैं क्या, ठीक है। देखिए अनुप्रास अलंकार, पहला दोस्तों शब्द अलंकार का भेद है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना, कितने, 2 शब्दों से मिलकर, अनु प्लस प्रास। देखिए अनु और प्रास, देखिए अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार, देखिए अनु का अर्थ अगर निकालते क्या होगा, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, मतलब कोई भी वर्ण क्या हो, बार बार आए, यानी जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो दोस्तों वहां जो चमत्कार होता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी कोई वर्ण दोस्तों बार बार आ जाए, ठीक है। और ये परिभाषा दोस्तों आपके यूपी टीजीटी 2002 में और यूपीएसआई 2021 में यही परिभाषा पूछी गई थी कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है दोस्तों, बार बार आवृत्ति होती है दोस्तों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जब कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए कैसे होगी, जैसे हमने कहा, देखिए चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब देखिए यहां
यहाँ पे देखिए चा चा कितनी बार आया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे चा आया है 4 है ना, ये चा आया है दोस्तों, फिर 4, फिर चंचल देखिए 3 बार चा चा आया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। दोस्तों ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि कोई शब्द दोस्तों कोई वर्ण क्या है कई बार आया है दोस्तों। और ये जूनियर असिस्टेंट 2020 में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट में यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार था। ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में ऊपर ऊपर देखा होगा। अब अनुप्रास अलंकार के हम भेद भी देखेंगे कि कौन कौन से भेद अनुप्रास अलंकार के होते हैं। पहला है छह का अनुप्रास अलंकार। क्या? छह का अनुप्रास अलंकार, फिर वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों इसके 5 मुख्यतः भेद हम देखने वाले हैं। किसके? अनुप्रास अलंकार के भेद के। कितने? 5। कौन कौन से? छह का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों ये हम 5 अलंकार के अनुप्रास अलंकार के भेद हम देखने वाले। तो चलिए देखते हैं। पहला दोस्तों क्या है? छह का अनुप्रास। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी अभी करंट 2021 में जो पेपर हुए थे दोस्तों उसमें पूछे गए। देखिए हमने जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हो ना उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो छह का अनुप्रास की दोस्तों परिभाषा क्या होगी? देखिए जहां पर एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग दोस्तों 2 बार होता है। देखिए समझिएगा, जहां पर एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग दोस्तों 2 बार होता है वहां छह का अनुप्रास होगा। छह का में कितनी बार? 2 बार। देखिए यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जहां पर एक या अनेक व्यंजन का प्रयोग 2 बार होता है दोस्तों वहां पे कौन सा अलंकार होगा? छह का अनुप्रास। और यही परिभाषा दोस्तों 2021 में पूछा गया। और देखिए एक परिभाषा और बना के पूछी गई कि जहां एक या अनेक वर्णों का क्रम है ना, एक क्रम में एक ही आवृत्ति होती है दोस्तों, मतलब एक ही बार उसकी आवृत्ति होगी, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? वहां भी छह का अनुप्रास होगा। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। देखिए 2 शिफ्ट में पूछा गया। एक बार ये वाली परिभाषा पूछी गई, एक बार ये पूछी गई, और ये वाला दोस्तों 2017 में भी परिभाषा पूछी गई। यानी छह का अनुप्रास की बात करते हैं तो जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में दोस्तों एक ही क्रम में एक ही बार आवृत्ति, तो मतलब एक ही बार उसको दोहराया जाएगा, यानी कि वो वर्ण या फिर शब्द दोस्तों 2 ही बार आएगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है? छह का अनुप्रास अलंकार हो जाता है। समझ रहे होंगे? देखिए अभी समझाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे रीझ रीझ रहा से हंसी हंस उठे। देखिए रीझ रीझ 2 बार आया है, रहा से 2 ही बार आया है, और हंसी हंस दोस्तों 2 ही बार आया है। तो यहां भी दोस्तों कौन सा अलंकार होगा? छह का अनुप्रास। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए अब समझ में आएगा बिल्कुल। वरदंत की पंगत कुंदकली। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे, देखिए काका 2 बार आया ना, अभी कई बार आता ना तो वहां पे छह का नहीं होता दोस्तों, काका केवल 2 बार आया। देखिए एक ये का आया है, एक ये कुंदकली, काका 2 बार आया, केवल 2 बार आया दोस्तों, तो यहां भी क्या होगा? छह का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, जो जहां पे दोस्तों वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार हो, ठीक है, वहां पर छह का अनुप्रास होता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं उदाहरण। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बसी। दोस्तों ये आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? इसी साल दोस्तों, है ना, अगले साल दोस्तों जो पेपर होता। ठीक है, यूपीएससी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है कि करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी। देखिए का की आवृत्ति 2 बार हुई ना, लगातार 2 बार हुई दोस्तों, का से करुणा और का से कलित। तो जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? आपका छह का अनुप्रास। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं आपको, और भी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में। देखिए उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। दोस्तों देखिए आप देखिए मां की आवृत्ति 2 बार हुई है, मधुर मुस्कान। दोस्तों यहां भी आपका छह का अनुप्रास होगा, केवल मां की आवृत्ति किसी वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, अगला है दोस्तों, देखते हैं। देखिए राधा के बर बैन सुन चीनी चकित सुभाई और दास दुखी मिश्री मुई सुधा रही सकुचाई। देखिए यहां पर देखिए लगातार दोस्तों आवृत्ति, देखिए बा की आवृत्ति 2 बार हुई बर बैन में, और सा की आवृत्ति 2 बार, देखिए फिर चा की आवृत्ति, देखिए चीनी चकित में दोस्तों, फिर दा की आवृत्ति 2 बार हुई है दास दुखी, है ना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे छह का अनुप्रास। देखिए बर बैन, है ना, और यहाँ पे देखिए चीनी चकित और दास दुखी, है ना, यहाँ पे जब 2 बार किसी चीज की आवृत्ति होती है दोस्तों वहां पर छह का अनुप्रास हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी दोस्तों आपका छह का अनुप्रास है, और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में। ठीक है, क्या है कि कानन कठिन भयंकर भाई। देखिए यहाँ पे का की आवृत्ति 2 बार हुई और भा की आवृत्ति भी 2 बार हुई है, तो कानन कठिन भयंकर भारी। दोस्तों यहां पर भी क्या है? आपका छह का अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए 7वां देखते उदाहरण दोस्तों,
दोस्तों अब की इसी साल पूछा गया, देखिए यूपीएसआई 2021 के पेपर में पूछा गया है कि राम रमापति कर धेनु लेहूं। देखिए राम रमापति, देखिए रारा के आवृत्ति केवल 2 बार हुई है, तो दोस्तों यहां भी आपका क्या है, 6 का अनुप्रास अलंकार। तो बहुत ही अच्छे समझे होंगे। चलिए अब दूसरा उदाहरण दोस्तों आपके वृत्यानुप्रास, दोस्तों जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए समझिएगा वृत्यानुप्रास अलंकार, देखिए जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो दोस्तों वहां वृत्यानुप्रास होगा। समझ रहे हैं, जब एक वर्ण की आवृत्ति दोस्तों अनेक बार हो वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। देखिए अभी हमने 6 का देखा है, 6 का अनुप्रास। देखिए समझिए 6 का और वृत्या में अंतर क्या है। देखिए 6 का में केवल और केवल किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होगी, अगर 2 से अधिक बार हुई तो वो वृत्या में जाएगा, यानी 3 या 3 से अधिक बार अगर किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वो वृत्यानुप्रास में आ जाएगा। समझ गए, एकदम सिंपल सा। 6 का में केवल 2 बार कोई वर्ण की आवृत्ति होगी, वृत्या में दोस्तों 2 से अधिक बार आवृत्ति होनी चाहिए। चलिए दिखाते हैं आपको इसके उदाहरण। देखिए पहला है कि चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारु चंद सुघर है। देखिए यहाँ पे चा की आवृत्ति 1 2 3 4 5 6 7 बार हुआ है, यानी 2 से ज्यादा बार हुआ है ना, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाएगा, ना कि 6 का अनुप्रास। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण कि मैया मोहरी मैं नहीं माखन खाया। दोस्तों 2017 में पूछा गया था यूपीएसआई के एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे माँ की आवृत्ति 1 2 3 4 बार आया है, ठीक है, यानी 2 से अधिक बार आया, इसीलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, देखिए का से कन्हैया और किसको, और यहाँ पे देखिए काका की आवृत्ति 3 बार आई है, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। दोस्तों यहां पर भी क्या होगा, आपका वृत्यानुप्रास। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला है रघुपति राघव राजा राम। देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई दोनों एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहां पर रा की आवृत्ति कितनी बार, देखिए रा 2 3 और 4 बार, तो दोस्तों रा की आवृत्ति 4 बार हुई है, यानी रा वर्ण की किसी वर्ण की आवृत्ति जब 2 से अधिक बार होती है दोस्तों वहां पर आपका वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अगला उदाहरण जैसे चारुचंद की चंचल क्रीड़ा होता है कि जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। देखिए चा चा की आवृत्ति 3 बार हुई है। वहीं भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दे, देखिए भा की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुआ ना, इसीलिए यहां पर दोस्तों वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला है तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछा। दोस्तों ता की आवृत्ति देखिए 1 2 3 4 5 बार आया दोस्तों, ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया 2018 में। ठीक है, तो ता की आवृत्ति कई बार हुई, इसलिए यहां भी क्या है, वृत्यानुप्रास। सुन सी सत्य असी समाज, देखिए सा की आवृत्ति दोस्तों कई बार हुई है। ठीक है, वही दोस्तों शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जहां ही निरंतर गाओ। देखिए यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ये है ना, ये चीजें कई बार आई दोस्तों यहाँ भी। ठीक है, अगला है सबई सुलभ सब दिन सब देखा सेवत सादर समन कलेसा। दोस्तों यहाँ सा की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ भी वृत्यानुप्रास होगा, इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। दोस्तों सा की आवृत्ति देखिए यूपी टीजीटी में पूछा गया 2002 में। देखिए सा की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार हुआ। ठीक है, वहीं मुदित महीपति मंदिर आमे और सेवक सचिव सुमंत बुला। देखिए सा की आवृत्ति कितनी बार हुई, देखिए मामा की आवृत्ति इधर हुई है और इधर सासा की आवृत्ति हुई है दोस्तों। यहाँ भी देखिए ये यूपीएसआई 2021 और यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, दोनों शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों बार। ठीक है, चलिए अगला है कंकर किंकिन नुपुर धुनि सुनी। दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारे यहाँ। देखिए यहाँ पे का की आवृत्ति दोस्तों केवल 2 बार हुई ना दोस्तों, ये आपका किस में जाएगा, तो आप बताएंगे किस में जाएगा, ये आपका जाएगा किसमें, आपका किस में जाएगा दोस्तों, ये पहले वाले में चला जाएगा ना। ठीक साथियों, चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं लाटानुप्रास। देखिए तीसरा है लाटानुप्रास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाटानुप्रास दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लाटानुप्रास दोस्तों तीसरा अलंकार हो जाएगा आपका, किसका भेद है, तो अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद लाटानुप्रास। देखिए जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो जहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखिए अब समझिएगा, कोई वाक्य खंड होता है ना, उसको उसका रिपीट करता है उसी अर्थ में दोस्तों रिपीट कर जाता है, तो वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए दोबारा इसका देखिए दूसरी परिभाषा दोस्तों आपकी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था कि जिन शब्दों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों का आवृत्त हो। देखिए समानार्थक शब्द दोस्तों समान अर्थ वाले शब्द का दोस्तों रिपीट हो, या फिर वाक्यांशों की आवृत्त हो, पूरा वाक्यांश दोस्तों वही सेम लाइन रिपीट कर दिया है थोड़ा सा चेंज करके, परंतु दोस्तों अन्वय करने में अर्थ में अंतर, दोस्तों थोड़ा सा अर्थ में अंतर हल्का सा, वहां पे दोस्तों क्या होता है, लाटानुप्रास। समझिएगा क्या होता है लाटानुप्रास। देखिए यहां समझिए उदाहरण, देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए
तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ में। देखिए यहाँ पे पूरी सेम टू सेम लाइन दोस्तों यहाँ पर छाप दी गई है। तो दोस्तों इसे हम लाटानुप्रास बोलते हैं, जहां पे दोस्तों वही लाइन या फिर दोस्तों वही वर्ण दोस्तों दो बार छाप देता दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, अधिकतर दोस्तों पूरा वाक्य खंड ही छाप देता दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूरा तेग बहादुर वाला सिस्टम ही यहाँ तक छाप देगा दोस्तों एकदम सेम। तो यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आप सोचे सर यहाँ यमक अलंकार होगा, बिल्कुल नहीं होगा भैया। देखिए यहाँ पे मनुष्य का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब यहाँ पे बात की जा रही है मानवता की। देखिए असली मनुष्य दोस्तों मानवता वही है जो कि मानव के काम आए। तो यहाँ पे दोस्तों मानव का अर्थ अलग अलग नहीं हो रहा है, सेम ही अर्थ में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों लाटानुप्रास होगा, ना कि आपका यमक अलंकार। देखिए रिपीट तो हो रहा है मगर ऐसा नहीं कि मनुष्य का अर्थ कोई और हो जाए, है ना। यहाँ पे दोनों का अर्थ सेम ही होगा साथियों, तो ये लाटानुप्रास हो जाएगा। जैसे लड़का तो लड़का ही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी यमक अलंकार होगा, लड़का लड़का दोबारा, बिल्कुल है भैया। देखिए लड़का तो लड़का ही, मतलब लड़का क्या होता है दोस्तों, लड़का लड़का ही है, मतलब कहें एकदम बचपन है भी लड़का है ना, मतलब दोनों का अर्थ उसी से थोड़ा सा बस अनुमय भेद है दोस्तों। बाकी लड़का का अर्थ लड़का से ही लिया गया है, मतलब लड़का एक लड़का का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी और से कर लें, एक लड़का का अर्थ किसी और से, दोनों सेम ही अर्थ दे रहे हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा लाटानुप्रास। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। देखिए सेम उसकी दोस्तों सेम चीज को रिपीट कर देगा दोस्तों, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। देखिए यहाँ पे कहा गया है पूत कपूत तो काधन संचय। यहाँ कहा गया कि अगर पूत कपूत है ना तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, वो उड़ा देगा। मान लिया बाप कमा रहा दोस्तों बहुत ही लगन से और बेटा कपूत निकल गया, बुरा पुत्र निकल गया दोस्तों, दारू गांजा पुड़िया में दोस्तों वो पैसे लुटा देगा, ठीक है। और पूत सपूत तो का धन संचय, अगर पूत सपूत है ना मतलब अच्छा है फिर भी आपको धन संचय करने का आवश्यकता नहीं। क्यों? तो भैया अगर अच्छा है ना तो खुद ही कमा लेगा, है ना। तो कहने का मतलब दोनों अर्थ में भैया धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय दोस्तों, तो वही चीजें लाइनें दोबारा रिपीट कर दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जननी तो जननी भाई विधि सन कछुनस भाषा है दोस्तों। देखिए जननी जननी दो बार भाई है आई है दोस्तों, है ना। माता माता भाई ना, माता तो माता भाई ना, तो यहाँ पे जननी जननी दो बार है, मगर दोस्तों दोनों का अर्थ सेम ही है, अलग नहीं है। ये देखिए आपके टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन 2002 में, यहाँ भी लाटानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि राम हृदय जाके नहीं और विपत सुमंगल ताहि, और राम हृदय जाके नहीं और विपत सुमंगल ताहि, है ना। देखिए सेम ही चीजें आपके रिपीट कर दी गई दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे केवल दोस्तों कामा का फर्क लगाया गया है दोस्तों, ये चीजें भी किसमें आ जाएंगी आपके लाटानुप्रास में। वही वाक्य खंड का रिपीट किया गया या फिर कोई वर्ण का रिपीट किया जाता है वो आपके लाटानुप्रास में आता है। चलिए चौथा भेद दोस्तों क्या है आपका, चौथा भेद क्या है दोस्तों, अंत्यानुप्रास। देखिए अंत्यानुप्रास सबसे आसान सा है। देखिए जहां अंत में तुक मिलती ना वहां दोस्तों अंत्यानुप्रास होता है। समझिएगा तुक क्या होता है, आपने छंद में पढ़ा होगा। तुक मतलब जो लास्ट के शब्द, जैसे कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे और सूर्य नर मुनि सब होय सुखारे, तुम्हारे और सुखारे हारे जो मिला ना वो तुक होता है। लास्ट में जो चीजें मिलती हैं राग बनाने के लिए वही तुकांत होता, तुक होता, ठीक है। चलिए जिन पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर या एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसकी परिभाषा के रूप में, ठीक है। एक ही देखिए जिन पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर या एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, अंत्यानुप्रास, मतलब लास्ट में मिलना चाहिए। देखिए उदाहरण दिखाता हूं कि देखिए लगा दी किसने आकर आग, कहां था तो संशय के नाग। दोस्तों देखिए आग और नाग मिल रहा ना लास्ट का, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर और जय कपीस तू लोग उजागर। देखिए मिल है ना, यानी आप कहेंगे सर कि दोहा चौपाई सब इसी में होंगे, हाँ बिल्कुल सभी दोहा चौपाई में दोस्तों ये लास्ट अंत्यानुप्रास अलंकार होता ही है दोस्तों। इसका ज्यादा उदाहरण बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये सबसे आसान है, ठीक है। चलिए अब श्रुत्यानुप्रास देखते हैं दोस्तों। श्रुत्यानुप्रास देखिए श्रुत्यानुप्रास कहता है जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहां उसे क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब ऐसा लगे ना आपको सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। आपने इसके लिए देखिए आपको वर्णमाला आनी चाहिए, ठीक है। अभी समझाते हैं। अब देखिए इसका एक परिभाषा पूछा गया अभी 2021 में कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले दोस्तों वर्णों की आवृत्ति होती है ना उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए कैसे, देखिए जैसे उदाहरण दिखाते हैं, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते और सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। दोस्तों यहां देखिए
देखिए यहाँ पे दंत से उच्चारण होता है। देखिए दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, आपको हमने पढ़ाया था दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हमने बताया तुलसा नाम दंता, ता है ना, और ला और सा दोस्तों, ठीक है, तुलसा और ता था धा है ना, ता था धा ला सा, ये सब क्या होता है, दंत से बोला जाता है। दोस्तों दंत से बोलना, देखिए ता था दा धा दा और ना, इनकी आवृत्ति बहुत होती है। देखिए दा ना है ना, और ता था दा है ना, और ये देखिए दा फिर ना और था, देखिए ये सब दंत से बोले आने वाले वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे फिर दोस्तों आ गया ता आ गया है ना, फिर दोस्तों ना आ गया, फिर धा आ गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे दंत से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना। जो दंत से वर्ण बोला था, हमने पढ़ाया था वर्णमाला, आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पे दोस्तों एक ही उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है ना, वहां पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो शून्य मत सकता। दूसरा उदाहरण देखिए, ये यूपीएसआई में पूछा गया था कि तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। दोस्तों यहाँ देखिए दंत से बोला ता, दंत कौन से होते, तुलसा ना दंता है ना, ता था दा ना है ना, और दोस्तों रा सॉरी और सा है ना, ला, ठीक है, ला, यहाँ पे ला होगा, ठीक है। तो दोस्तों इनकी आवृत्ति हो गई कि यहाँ पे तुलसी ता की आवृत्ति हो गई, ला की हो गई, सा की हो गई, फिर दोस्तों सा आ गया, ठीक है, फिर दा आ गया। देखिए सीदत, इसमें भी देखिए जो सा है दा है ता है दोस्तों, ये दंत उच्चारित है ना। तो दोस्तों यहाँ पे दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति कई बार हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, श्रुत्य अनुप्रास, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं दोस्तों, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों जो हमने पढ़ा अभी तक, देखिए छेका अनुप्रास में क्या होता है, कोई भी वर्ण दोस्तों केवल 2 बार आएगा, केवल 2 बार आएगा है ना, केवल 2 बार, ठीक है। चलिए कोई भी वर्ण 2 बार, जैसे कि हमने कहा कानन कुसुम भयंकर भारी, कानन कुसुम, देखिए का की आवृत्ति दोस्तों केवल 2 बार आई है, ठीक। तो ये भयंकर भारी, कानन कुसुम भयंकर भारी, देखिए का की आवृत्ति 2 बार आई है और भा की आवृत्ति 2 बार, तो केवल 2 बार जो वर्ण आएगा वहां दोस्तों छेका अनुप्रास होगा। अब देखिए अगर कोई वर्ण 2 से अधिक बार रिपीट हो रहा है तो वहां पे वृत्तानुप्रास होगा। जैसे कि चारु चंद की चंचल क्रीड़े है ना, कई बार 4 है तो वो दोस्तों 2 से अधिक बार आ रहा है, वहां पे वृत्तानुप्रास होगा। लटानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, पूरा का पूरा वाक्य ही उतार, जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, उसका रिपीट कर, जैसे लड़का तो लड़का ही, मतलब एक शब्द भी रिपीट कर सकते हैं मगर उसका अर्थ अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंत्यानुप्रास दोस्तों जब अंत में मिलते तुक, उसको सॉरी लाटानुप्रास दोस्तों बता दिया। अंत्यानुप्रास का तो जब अंत में तुक मिलते हैं, जैसे कि देव पूज पद कमल द्वारा, मतलब कोई भी चौपाई दोहा सोठा वो सब इसी में आएंगे, ठीक है। और श्रुत्यानुप्रास में दोस्तों क्या होता है, जब किसी एक उच्चारित स्थान, जैसे जैसे आप दिखा होगा है ना, कंठ व्यंजन किसको कहते हैं, तालव्य व्यंजन किसको कहते हैं, दंत व्यंजन किसको कहते हैं, उनसे उच्चारित होने वाले शब्द की आवृत्ति अधिक बार होती है किसी उसमें, तो वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे ये सब चीजें। साथियों आज हमने ये अनुप्रास अलंकार के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यमक अलंकार फिर श्लेष अलंकार इनके बारे में लेकर भी आएंगे। चलिए उसके पहले हम बता दूं दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, आपको चाहिए मतलब बढ़िया बेहतरीन ढंग से दोस्तों सजी हुई एक पीडीएफ टाइप की दोस्तों ई बुक, तो आप हमारे ये ई बुक परचेज कर सकते दोस्तों। 50 रुपये इसका, मात्र दोस्तों 50 रुपये इसका मूल्य है, ठीक है। इसमें देखिए ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगी, इसमें सब कुछ होगा जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, जो हमने पढ़ाया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वर्णमाला, विकारी अविकारी शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, रसछंद, अलंकार, संधि, समास, और इसके अलावा दोस्तों आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो भी चीजें हैं सब कुछ मिल जाएगा केवल मात्र 50 रुपये दोस्तों। आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इस ई बुक को हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप करके, ठीक, स्क्रीनशॉट भेज के। और दोस्तों आपको बता दें, आप हमारे टेलीग्राम जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। और हमारे इंस्टाग्राम पे अगर कोई क्वारी हमसे कुछ पूछना है दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ट्विटर को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइए हमारे साथ। तो दोस्तों तीनों आईडी हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से दोस्तों आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका रिप्लाई किया जाएगा समय मिलते ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। और आपको बता दें एक बार हमारे प्ले लिस्ट पे जरूर जाइए दोस्तों, अगर आप किसी भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, फॉरेस्ट, एसआई, किसी भी एग्जाम को लेकर यूपी ट्रिपल एससी संबंधित है जिसमें पत्र लेखन भी आता है, ठीक है। चलिए और दोस्तों अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला प्ले लिस्ट पढ़िएगा, पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये वाला, ठीक है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी एग्जाम के लिए ये पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।